हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये मैथमेटिक्स का मैक्रो लेसन प्लान 30 डिस्कस करेंगे आज हम। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, टॉपिक आज हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिया है और ये क्लास 8th का टॉपिक है। डेट आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप ये बच्चों को लेसन प्लान पढ़ा रहे हो। देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ये बच्चों में डेवलप करेगा, एटीट्यूड, वैल्यूज़, एथिक्स आएंगी। बच्चे को जब हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और वो उससे रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स को सीख कर। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। देन आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम टॉपिक वॉल्यूम ऑफ क्यूब पढ़ा रहे हैं तो उससे पढ़ के बच्चों को कैसी समझ आएगी, मतलब वो नॉलेज एक्वायर करेंगे, उसे पढ़ के वो क्या समझेंगे, किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सभी हमारे ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। देन आता है हमारा मटीरियल एड। ये प्यूपल टीचर के लिए होता है, जैसे कि चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा। इन सब की हेल्प से प्यूपल टीचर बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाते हैं। देन आती है हमारी प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट क्यूब, क्योंकि अगर हम बच्चों को वॉल्यूम ऑफ क्यूब पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उन्हें प्रीवियस नॉलेज क्यूब के बारे में तो होगी ही। देन आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का जो मेन एम होता है वो होता है कि बच्चों में हम इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ टूवर्ड्स आर टॉपिक। इसमें 2 कॉलम बनते हैं, प्यूपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। जो हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं वो जिगजैग पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होगा उससे ही रिलेट करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ये हम बच्चों से पूछते हैं तो हमें उनसे प्रीवियस नॉलेज भी पता चलती है कि बच्चों को कैसी नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन फर्स्ट इज आइडेंटिफाई दिस। एक शो डाइस हम लाएंगे और उसे शो करके दिखाएंगे कि ये क्या है, तो बच्चे बता देंगे यार डाइस। देन क्वेश्चन सेकंड इज हाउ इज द शेप ऑफ डाइस। तो बच्चे आराम से बता देंगे इट इज क्यूबिक इन शेप, क्योंकि वो क्यूब के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। देन क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट इज क्यूब, अ 3D सॉलिड शेप विच हैज 6 फेसेस। देन क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा। यहाँ पे प्यूपल टीचर बोल देंगे स्टेटमेंट ऑफ द एम, यानी स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जब भी प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाए तो फिर प्यूपल टीचर अपना जो टॉपिक है वो बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। देन प्यूपल टीचर अपने कुछ टीचिंग पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि लास्ट ही हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब को एक्सप्लेन करना था। देन एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देन हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी का, जिसमें प्यूपल टीचर बच्चों से डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे। डेवलपिंग क्वेश्चन डेवलपिंग स्टेज पे पूछे जाते हैं लेसन प्लान की, और ये मेन टॉपिक से कनेक्ट करके पूछने होते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे कुछ कॉलम्स बनेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी का। देन टीचिंग मेथड, जो भी मेथड प्यूपल टीचर यूज़ कर रहा है तो वो उसमें हम लिख देंगे, और फिर आता है इवैल्यूएशन कॉलम। क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ मेनी वर्टिसेस डज अ क्यूब हैव। तो बच्चे आराम से बता देंगे इट हैज़ 8 वर्टिसेस। देन क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा, बच्चे में भी ना बता पाएँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। ये क्वेश्चनिंग टेक्निक है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं। देन हम बच्चों को अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज द स्पेस कंटेन्ड इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। तो वॉल्यूम क्या होता है, जो भी क्यूब है जो वो उसने अगर कोई भी स्पेस कंटेन की हुई है तो वो ही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अ क्यूब हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस, हेंस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज द स्पेस एनक्लोज्ड बाय इट्स 6 फेसेस। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला जो है वो है ए क्यूब वेयर इज द साइड लेंथ। आप इसमें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएगा, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन ये जो हमारा टीचिंग मेथड है ये एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन किया है। देन आता है डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। हम जब भी बच्चों को कोई लेसन प्लान पढ़ाने जाते हैं तो किसी मॉडल या चार्ट पेपर के थ्रू उन्हें विजुअलाइज कराते हैं, जिनमें उनमें बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। हमने यहाँ पे क्यूब का एक डायग्राम बनाया, तो बच्चों को पहले तो यहीं से समझ में आ जाएगा कि क्यूब का शेप कैसे होता है, उसमें फेस, लेंथ, हाइट कहाँ पे होती है। उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, पूरा एक फॉर्मूला लिख के दिखा दिया है। देन आता है हमारा लास्ट में इवैल्यूएशन क्वेश्चन। ये हमें जो हमने टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है उससे ही रिलेट करके पूछना होता है, जिससे हम बच्चों को इवैल्यूएट कर पाएँ कि उन्हें कितना समझ में आया है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देन आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। देन हमारे कॉलम्स बनेंगे जो हमने प्रीवियस टीचिंग पॉइंट में बनाए थे। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ क्यूब। इट इज़ अ 3D सॉलिड फिगर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा, मे बी बच्चों को ना पता हो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। यहाँ पे प्यूपल टीचर अब एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टीज़ को।
देन ये क्वेश्चनिंग टेक्निक है क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं। सो अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे पीपल टीचर। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। इट हैज़ ऑल इट्स फेसेस इन ए स्क्वायर शेप। सो उसके जो इतने भी फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप होते हैं, आप पीछे देख भी सकते हैं जो डायग्राम दिखाया गया था। देन सेकेंड इज ऑल द फेसेस और साइड्स हैव इक्वल डायमेंशन, सबकी इक्वल डायमेंशंस होंगी। ईच ऑफ द फेसेस मीट्स द अदर 4 फेसेस। देन द प्लेन एंगल्स ऑफ द क्यूब आर द राइट एंगल। सो ये हम सब प्रॉपर्टीज़ हैं, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं इसमें प्रॉपर्टीज़। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में कि बच्चे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपना काम ब्लैक बोर्ड से उतारेंगे। देन आता है हमारा टीचिंग मेथड। सो ये एक्सप्लेनेशन मेथड है क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे अपना टॉपिक एक्सप्लेन किया है। देन लास्ट में हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन, जब भी हम टीचिंग पॉइंट पढ़ाते हैं तो लास्ट में पूछते हैं सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। देन हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट आता है आइडल क्वेश्चन। सो इसमें क्या होता है, पीपल टीचर मैथमेटिक्स में ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्वेश्चंस के बिना ही आपको सब कुछ पढ़ा दे, तो क्वेश्चन ज़रूर करके दिखाएगा जो भी टॉपिक आज हमने जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिया है सो उससे रिलेटेड। सो उसमें फिर से सेम कॉलम बनेंगे, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। देन क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग द साइड्स ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो साइड गिवन है तो फॉर्मूला हमने लास्ट टीचिंग पॉइंट में बताया ही था। देन क्वेश्चन सेकंड इज फाइंड द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 125। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम पूछा गया है और हमें लेंथ निकालनी है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब, तो सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 125 गिवन है, देन इक्वल्स टू ए क्यूब, तो यहाँ से हम क्यूब रूट लगा के 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। सो जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी है बच्चे वही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और अपना काम ब्लैक बोर्ड से उतारेंगे। और ये डिडक्टिव मेथड है क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। देन आता है हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट जो कि है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है, जब पीपल टीचर खुद से बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करा देता है तो वो खुद से फिर बच्चों से एक्सपेक्ट करेगा कि वो खुद से करें प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो मैथ्स में बच्चों को वो क्लासरूम में ही एक तरह का क्लास वर्क ही होता है जिसमें उन्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं। So question first is find the volume of the cube having the sides of length 11 centimeter. Then question second is find the length of the edges of the cube if its volume is equal to 180 centimeter cube. So फिर pupil teacher जब बच्चे सॉल्व कर लेंगे तो उनका काम चेक करेंगे क्लासरूम में ही। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में कि बच्चे उसे खुद से ब्लैक बोर्ड को वर्क उतारेंगे और उसे खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। सो ये जो हमारा टीचिंग टेक्निक है वो है ड्रिल वर्क टेक्निक, क्योंकि ड्रिल वर्क का मतलब होता है अभ्यास कार्य, यानी कि यहाँ पे पीपल टीचर ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं तो ये ड्रिल वर्क टेक्निक में आएगा। सो क्वेश्चन इज इवैल्यूएशन क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ साइड्स ऑफ लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। देन आता है हमारा रिकैप्चुलेशन, यानी एक तरह का रिकैप होता है, रिविजन होता है जो भी हमने टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाए हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज डैश। क्वेश्चन सेकंड इज अ क्यूब इज अ डैश डायमेंशनल सॉलिड फिगर। देन क्वेश्चन थर्ड इज अ क्यूब हैज 6 फेसेस। तो इसमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। देन क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। सो रिकैप्चुलेशन, यहाँ पे हम रिकैप बच्चों का रिवीजन करा देते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जो भी हमने टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं। देन आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। सो जो पीपल टीचर ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी करता है क्लासरूम में जाके उसका एक मिनिएचर अपने लेसन प्लान में लगाता है। सो ये वही है जिसमें हम क्वेश्चंस या कोई डेफिनेशन लिख के ब्लैक बोर्ड वर्क लगा सकते हैं। देन सबसे लास्ट में आता है होमवर्क। सो जो होमवर्क होता है वो बच्चे पीपल टीचर लास्ट में देता है, अपनी टीचिंग जो भी लेसन प्लान कंप्लीट कर देता है और उसके बाद बच्चों से एक्सपेक्ट करेगा कि वो इसे नेक्स्ट डे करके लाएं और वो उनका होमवर्क चेक भी करेगा। सो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट इसमें वॉल्यूम फाइंड करनी है क्यूब की, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। Then question second is write 2 properties of cube. Third, find the volume of cube having side length 15 centimeter. Then question fourth is what is the volume of cube. So ये सभी होमवर्क क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। If you find this video helpful then please like, share and subscribe the channel. Thank you.